डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा के ऐतिहासिक प्रवेश कितना, अब देखिए, अब मैं उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा रहा हूं, अगर वो ना होता तो मुझे लगता कि आज जो उच्च वर्ग है ना, वो निम्न वर्ग को कुछ ना समझता। आज मैं उस व्यक्ति की, अभी मैं उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा रहा हूं जिन्होंने हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, हर प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। अगर ये व्यक्ति ना होता तो मुझे लगता है आज सांस लेने पर, निम्न श्रेणी या निम्न वर्ग की सांस लेने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता, उनसे बहुत से अधिकार छीन लिए जाते। ये वो व्यक्ति है जो कभी उस समय जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों से नफरत करते थे, जहां पर जूते निकालते थे, वहां बैठकर वो व्यक्ति इतनी डिग्रियां, इतनी उच्च पढ़ाई उसने की है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे आज भी ये लगता है मां सरस्वती के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा हुआ है तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ठीक है, इतने शानदार, इतने लाजवाब, बहुत ही, ठीक है, जितनी तारीफ की जाए उस तारीफ के धनी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब मैं उसके बारे में पढ़ा रहा हूं। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले ये मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा के अंदर आए थे। जैसे ये संविधान सभा के अंदर आए उस समय बंटवारा हो चुका था। बंटवारा होने के बाद, ठीक है, इनका कुछ जो क्षेत्र था ना, ठीक है, वो कहां चला गया था, जिसका नाम था जैसुर कुलना। क्या नाम था उस क्षेत्र का? नाम जैसुर कुलना। जो जैसुर कुलना था ना, वो पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में जाने के बाद इनकी जो संविधान सभा की जो सदस्यता थी वो भी छीन ली गई। ठीक है, कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं बन सकते। उसके बाद अब देखिए, एक व्यक्ति जो बाहर चला गया, संविधान सभा से बाहर चला गया, क्या एक व्यक्ति के जाने से संविधान सभा रुक सकती है? क्या संविधान का निर्माण कार्य रुक सकता है? अरे देखा जाए तो संविधान सभा के निर्माण या पहली बैठक से प्रसन्न देव रैकूट का निधन हो चुका था। ठीक है, तो क्या संविधान का कार्य रुका? नहीं रुका। लेकिन एक व्यक्ति के बाहर जाने से संविधान का बहुत से कार्य रुक गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, भारत के लोग जिनमें से जिक्र कर लेता हूं मैं, डॉक्टर ये क्या नाम है, सॉरी, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव और उनके कुछ अन्य साथीगण, संविधान सभा के कुछ अन्य साथीगण दूसरे देशों में जा रहे थे और सहायता ले रहे थे दूसरे देशों से कि हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, उसको आजादी मिले। ठीक है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्री पब्लिक पर हैवी ना हो, हमें ऐसी सहायता चाहिए। वो दूसरे देशों में जा जाके सहायता ले रहे थे। बी आर राव कहां पहुंचे? इंग्लैंड जा पहुंचे थे और वहां उन्होंने बात की थी किससे? आइवर जेनिंग्स से। ठीक है, किससे? आइवर जेनिंग्स से उन्होंने बात की थी। आइवर जेनिंग्स ने कहा था, अरे भाई साहब मूर्ख हो गया, ये तो वो बात होगी ना, दीपक के नीचे अंधेरा। तुम्हारे देश में भाई साहब एक दीपक है जो इस काम को बहुत बखूबी से कर सकता है। वो जानता है किसको कितना अधिकार देना है, वो जानता है कि सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं तो जनता किस प्रकार कंट्रोल कर सकती है। संविधान का निर्माण अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो तुम्हारे देश में है वो मौजूद। जब इतनी तारीफ आइवर जेनिंग्स ने एक व्यक्ति की, बी एन राव खुशी से झूम उठे। नाम बताइए साहब, नाम बताइए कौन है वो व्यक्ति? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि बी आर अम्बेडकर। इनसे अच्छा संविधान का ज्ञाता, समाज का ज्ञाता और इस पूरे सरकार को और इस पूरी की पूरी सत्ता का ज्ञाता मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। क्या जब ये बात बोली गई, बी एन राव वहां से चले और वहां से सीधे आ पहुंचे थे कहां पे? भारत। और भारत में आकर उन्होंने किनसे मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। कि साहब मैं जिस भी देश में जाता हूं ना तो मुझे बी आर अम्बेडकर के बारे में सुनने को मिलता है और इतनी तारीफ करने की। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वो तो जैसुर कुलना से चुनकर आए थे, लेकिन जैसुर कुलना पाकिस्तान में चली गई, वो जो जगह थी, तो अब उनकी जो सदस्य वो रद्द हो गई। बी एन राव ने कहा किसी भी प्रकार करके, कैसे भी करके भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा के अंदर लाइए। तभी किया क्या गया था, जो मुंबई थी उस समय प्रधानमंत्री थे, मुंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी खेर। बीजी खैर ने एम आर जैकर से उनका इस्तीफा दिलवाया और इस्तीफा दिलवा के कांग्रेस के चुनाव निशान पर उन्होंने फिर क्या किया था, एक दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां से जितवाकर और भेजा गया कहां पर? संविधान सभा में भेजा गया। अब सोच के देखिए, एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भाई साहब आज अगर देखा जाए ना, अगर उन जैसी स्थितियों में आज अगर मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ भी सकता है क्या उन जैसी स्थितियों में।
इतना टॉर्चर, इतना टोंट मारना, इतनी बुरी तरह से उनको एक गंदी नजरों से देखा जाता, मलिन है ये, मलेच्छ है, इस प्रकार की नजरों से देखा। आज अगर स्कूल में जब बच्चों को भेजा जाता है, वहां पे जब उनके बीच में भेदभाव हो जाता है ना, तो माँ बाप उसी समय पहुंच जाते हैं कि भाई ठीक है, ये लोग हैं हमारे बच्चे को, ठीक है, एक प्रकार से लिंचिंग कर रहे हैं, ठीक है, इन पे कंट्रोल कीजिए। आई बात समझ में? उस समय परिवार वाले नहीं आते थे, खुद को संघर्ष करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर उस, यानी सोच के देख लीजिए यार, जिस मटके से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, निम्न जाति की श्रेणी, जिस स्कूल में जहां जूते निकालते वहां बैठाया जाता था, तो वहां से पढ़ के व्यक्ति, और आज कहां बैठा है? भारतीय संविधान सभा के अंदर। और आज की बात करूं तो वो हर व्यक्ति के दिल में बैठा है।